कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसका जो हक बनता है उसको देना चाहिए, जिसका जो अधिकार बनता है उसको देना चाहिए। लेकिन कौरव में दुर्योधन जो था इसकी द्वेष भरी नीति थी। दुर्योधन कपट भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसने महाराज भगवान ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन भगवान की बात भी नहीं मानी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी बात को आप सुन करके भी नहीं मानते हो, सुनने के बाद भी उस रास्ते जब पता चल गया कि इधर जाएंगे तो अपने को कांटे लगेंगे, है ना, इसके बाद भी उधर जा रहे हो तो फिर महाराज वो तो बात ही अलग है ना। बात कहने के बाद समझ जाना चाहिए। जब पता चल गया कि अपने को इधर धोखा है तो फिर उस धोखे में क्यों जाते हो। दुर्योधन ने भगवान मथुरा से आया उससे कि तूने मेरे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए ना, तो मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूँगा क्या। दुर्योधन ने कहा प्रभु ऐसा क्यों, क्योंकि महाराज भूख जब लगती है ना तभी भोजन किया जाता है। तो शास्त्रों में ये बताया है कि भोजन 2 जगह होता है। कितनी जगह? 2 जगह। एक तो भूख लगे तो भोजन कर लेते हैं, है ना, और दूसरा जहाँ भले भूख ना हो, भूख ना लगी है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है महाराज, प्रेम होता है, वहाँ भी भोजन करने के बाद भी भोजन व्यक्ति कर लेता है, कर लेता है। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि ना तो तेरे अंदर प्रेम है ना, और ना तो मेरी बात के ऊपर चल रहा है, इसलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। भोजन तो मैं वहीं करूँगा जहाँ प्रेम है महाराज, जहाँ प्रेम है। भगवान ने हर प्रकार से उसको समझाया कि देख ऐसा मत कर, अनर्थ हो जाएगा, मेरी बात को मान जा। और मेरे भाई बहन बार बार जब हमको समझाने वाली बात हमारे ऊपर आती है, हमारे कानों में पड़ती है, तो फिर समझ हो जाता है महाराज। अगर तुम्हारा अगला पुण्य है वो भी समाप्त हो जाता है। हम संसार में देखते हैं मेरे भाई बहन हैं, और कभी कभी हम संसार में देखते देखते चक्कर में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उलझन में पड़ जाते हैं कि हम रोज पूजा करें, रोज भगवान की आरती करें, रोज अगरबत्ती लगाएं, रोज दीपक लगाएं, रोज देव दर्शन करें, इसके बाद भी हम अशांत हैं, इसके बाद में हमारे घर में संकट आ जाते हैं, इसके बाद में उलझन में पड़ जाते हैं, इसके बाद भी महाराज कोई काम बनता नहीं है, घर में अशांति है, मन में अशांति है, कोई बरकत नहीं है घर में, ऐसा सब होता है महाराज। तो मेरी बात को आप समझ लेना मेरे भाई बहन। इंग्लिश का यू देखा आपने? इंग्लिश का यू, जो इंग्लिश का यू होता है ना, तो ये क्या रहता है कि इस जीवन में अगला पिछला सब चलता है मेरे भाई बहन। तो वो इंग्लिश का यू है ना, हमारे जीवन की जो कहानी है उस इंग्लिश के यू में हमारा पुण्य भी भरा है और हमारा पाप भी भरा है। आधा यू पुण्य से भरा है, आधा यू पाप से भरा है महाराज। तो जो रोज महाराज बकरा काटे